FM 104.5 मेगाहर्ट्ज पे श्रोताओं आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेल्पलाइन। और आज इसमें हमारी जो बातचीत का मौजू है वो है कि रोजगार हमारे युवाओं को कैसे हासिल हो सकता है। और श्रोताओं इस वक्त हमारे स्टूडियोज में हैं और आपकी तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू प्रोविंस सुश्री अनु मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। श्रोताओं हमारे साथ जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जम्मू मैडम नम्रता डोगरा जी हैं। नम्रता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और श्रोताओं पवन गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं। तो बीच में जो आप सवाल पूछेंगे और उसमें हमें जिस साथी की सहायता होगी वो आपको आपके सवालात का जवाब देंगे। शुरुआत हम मैडम अनु मल्होत्रा जी से करते हैं जो कि डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। रोजगार हर किसी के लिए ज़रूरी है और अब जबकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है और उनका संकल्प है कि विशेष तौर पे जो लोग हमारे गांव देहात में रह रहे हैं हमने उनकी आमदनी को दोगुना करना है, तो बहुत लाजमी है क्योंकि लगभग 70% आबादी हमारी आज भी गांव देहात में रहती है और उनका दारोमदार जो है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो कामकाज हैं उन पे हैं। तो बतौर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू आपकी तरफ से क्या प्रयास रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उनके पाँव पे खड़ा किया जाए, उन्हें रोज़गार हासिल करने में आप मदद करें? सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स जम्मू होने की हैसियत से सबसे पहले मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सभी श्रोताओं को इंडस्ट्रीज़ के रोल के बारे में अच्छे से बताऊं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं आप लघु उद्योग में भी काम कर सकते हैं और बड़ी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। और ये लघु उद्योग और बड़ी इंडस्ट्री जो है इनका एक अहम रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए ना ही हम सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत बढ़ावा मिलता है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ केंद्रीय सरकार ने बल्कि जो हमारी स्थानीय सरकार है उन्होंने भी तरह तरह के इंसेंटिव्स दे रखे हैं। और जैसे कि जम्मू प्रोविंस में खासकर 12,000 इंडस्ट्री और इतना ही नंबर कश्मीर में भी ऑलमोस्ट है जी। और मैं आपको पहले इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। ये इसलिए दिए गए हैं कि ताकि लोग प्रेरित हो सकें नए नए काम खोलने के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए। इंसेंटिव्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं थोड़े बहुत बताती हूँ आपको, बाद में पवन जी और नम्रता उनको और भी अच्छे से ऐड ऑन कर पाएंगे। जैसे लैंड अलॉटमेंट है वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे होती है। 5 कनाल तक की लैंड जो है वो 5 लाख रुपए पर कनाल के हिसाब से मिलती है। 5 से 10 कनाल अगर आप लेना चाहते हैं तो 6 लाख पर कनाल के हिसाब से मिलती है। इसी तरह अगर 20 कनाल से ऊपर लेना चाहते हैं तो 8 लाख पर कनाल के हिसाब से आपको दी जाती है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जी। इसके अलावा पावर टैरिफ्स जो हैं वो चीप रेट पे आपको मिलते हैं। बिजली का जो किराया है वो चीप रेट्स पे मिलता है, जैसे कि 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जो कि बाकी कमर्शियल एंटिटीज हैं उनसे काफी कम पड़ता है। उसके अलावा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है प्लांट और मशीनरी पे, जैसे प्लांट और मशीनरी जो आप मशीनें लगाते हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसको जब आप खरीदते हैं तो उसकी खरीद फरोख्त पे 30% आपको सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है, 5 साल के लिए आपको वो मिलती है। 60% सब्सिडी है जब आप लेटेस्ट ऑनलाइन पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसको पूरा मॉनिटर करता है और अगर उसको नहीं लगाएंगे तो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो जाते हैं, वो आप लोग सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। फिर 50% सब्सिडी आपको मिलती है इक्विपमेंट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिकॉज जम्मू का मेजर एरिया जो है वो कंडी इलाका है, आप लोगों को पता है। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम जितना भी रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करें। जैसे आजकल के सीजन में, रेनी सीजन में, जो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो हम पानी का बचाव कर सकते हैं। उसके लिए सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने। 100% सब्सिडी है डीजी सेट्स पे। फिर 30% सब्सिडी है क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जैसे ISO मार्क लगेगा, ISI मार्क लगेगा। अगर वो आप ऐसी मार्क्स लेते हैं तो उसके ऊपर भी हम आपको सब्सिडी देते हैं। 25% सब्सिडी है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑटोमेशन थ्रू कंप्यूटर्स। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं अपनी इंडस्ट्री में तो उसके ऊपर भी सब्सिडी है।
फिर स्टैम्प ड्यूटी जो लैंड खरीदने पे लगती है, अगर आप इंडस्ट्रियल एस्टेट में खरीदते हैं तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन है, ये भी बहुत बड़ा इंसेंटिव है। फिर एडिशनल टोल टैक्स जो कि बाकी लोगों को सामान जब वो लाते हैं स्टेट के अंदर, लखनपुर जब क्रॉस करते हैं उनको देना पड़ता है, पर इंडस्ट्री को अपने रॉ मटेरियल लाने के लिए कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसकी हम एग्जेम्पशन देते हैं उसको। और फिर जितने भी एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उनको जो 42% CGST रिइंबर्समेंट मिलती है। जैसे GST का जब से दौर आया है तो टैक्स 3 तरह से बट गए हैं। SGST स्टेट टैक्स है, CGST सेंट्रल टैक्स है, और IGST टैक्स है जब आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, यानी कि जब आप स्टेट के बाहर सेल करते हैं। तो इन तीनों टैक्सेस के ऊपर गवर्नमेंट ने SGST के केस में स्टेट गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हैं, रिइंबर्समेंट दी है, और CGST और IGST के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिइंबर्समेंट्स दिए हैं। तो अगर आप नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसको केंद्रीय सरकार ने CGST और IGST के रिइंबर्समेंट बेनिफिट्स दे रखे हैं। टैक्स बजटरी सपोर्ट के अलावा 20% परचेज प्राइस प्रेफरेंस है। जब आप गवर्नमेंट और PSUs को सेल करेंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स छोटी छोटी जब चीजें बनाते हैं, जब वो उनको सेल करते हैं तो हम उनको प्रेफरेंस देते हैं कि पहले जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं लोगों से खरीदे, ताकि इनकी सेल कैपेसिटी बढ़ जाए। फिर गवर्नमेंट ने फ्रेट सब्सिडी भी अनाउंस की है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर फ्रेट सब्सिडी और रेलवे फ्रेट सब्सिडी अनाउंस की हुई है। ये तो बहुत सारी सहूलतें हैं। अब इसमें ये भी है अनुजी की जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, तो उनको अवेयरनेस हो, उनको पता चले। इसके लिए आप कुछ वर्कशॉप करते होंगे रूरल एरियाज में जाकर के, फार ऑफ एरियाज में जाकर? बिल्कुल, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं उनको PMEGP स्कीम्स जो हैं वो मॉनिटर भी करनी है और इम्प्लीमेंट भी करनी है। उसके लिए उनको रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, और लोग उनके पास आते हैं ताकि वो लोन्स वगैरह उद्योग स्टार्ट करने के लिए और इवन सर्विस सेक्टर में कुछ काम खोलने के लिए इनसे लोन्स भी ले सकें। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रेगुलर हो रहे हैं, चाहे वो DICs में हो, चाहे वो एसोसिएशंस के ऑफिसेज में होते हैं, वो रूरल एरियाज में भी किए जाते हैं। अब ये तो है कि विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब उद्योग लगते हैं तब जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के हवाले से, उनकी भी जो पाबंदी उस तरह से होनी चाहिए। एक कॉलर हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम आशिक हुसैन। आशिक हुसैन जी, आप राजौरी से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आशिक जी, हमारे साथ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू हैं। हाँ जी सर। अनु मल्होत्रा जी। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे हासिल हो सकता है, वो अपने पांव पे कैसे खड़े हो सकते हैं। तो इस हवाले से पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल है कि मैं एक विकलांग हूँ। अच्छा, आप दिव्यांग हैं? जी 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 जी। आपको तो खुद ही पता है, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में फोन करता रहता हूँ। जी जी। तो मैं एक विकलांग हूँ, तो विकलांगों के लिए रोजगार जी जी मुझे उनसे सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, आप आशिक हुसैन जी राजौरी से बोल रहे हैं और आप दिव्यांग हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप जैसे दूसरे भी जो हैं वो जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन्हें पता चले कि हुकूमत की तरफ से क्या मदद हो सकती है। जी, आप अनु जी को सुनिए। अभी लेटली गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप पॉलिसी इनिशिएट की है जो कि सितंबर 2018 में आई है। उसमें जो मंथली अलाउंस है जो मिलता है लोगों को एक साल के लिए स्टार्टअप करने के लिए, वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए थोड़े एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं। 10,000 से लेकर और 12,000 है विमेन के लिए, SC ST के लिए और स्पेशली एबल्ड के लिए। इसी तरह PMEGP में भी इस तरह के प्राविधान है, जिसके बारे में नम्रता बताएंगे। नम्रता जी हमारी जनरल मैनेजर हैं DIC जम्मू में, तो नम्रता जी आपको बता रही हैं। ये जो स्कीम है, जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके अंडर हम लोग लोन देते हैं। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो लोन अवेल कर सकते हैं इसके अंडर। तो इसमें हम जो लोन देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसको 25 लाख तक का लोन मिलता है, और अगर सर्विस सेक्टर में लगाना है, कोई भी यूनिट लगाना है, उसको इंडस्ट्री लगानी है, तो उसको 10 लाख तक का लोन मिलता है।
इसमें अच्छा। जैसे कि ये दिव्यांग हैं, उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इसमें है कि जैसे सबको सब्सिडी जो इसमें रहता है कि लोन पे सब्सिडी अवेलेबल होती है 15%, बट जो दिव्यांग होते हैं उनको एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है। जैसे सबको 15% है अगर जनरल को, तो इनको 25% सब्सिडी अगर ये अर्बन में है, और अगर ये रूरल में है तो 35% इनको सब्सिडी मिलेगी, जो कि ये इनको एक एडिशनल बेनिफिट मैं रहता है तो इसमें। रूरल में हूँ, आप गांव में रहते हैं आशिक हुसैन जी? 35% मैं गांव में रहता हूँ। अब जी, इसमें जी। ये है ना कि आप जिस तरह से ये दिव्यांग हैं तो ये क्या काम कर सकते होंगे, फिर इनके लिए कौन सा काम होता है? बिल्कुल सर, ये सवाल है। आप ये बताइए कि मतलब चल आप फिर क्या सकते हैं? काम कर सकते हैं, मतलब हाथों से कर सकते हैं या किस तरह का काम आप करने के एबिलिटी रखते हैं? मैं हाथ से काम अच्छा कर सकता हूँ। किराना की दुकान खोलना चाहते हैं उस पे भी हम पीएमईजीपी में अगर आप लोन छोटा देते हैं। मोटा कोई कारोबार खोलना चाहते हैं सेल परचेज का, उसमें भी आपको लोन मिलता है, सिर्फ इंडस्ट्री ही लगाने के लिए नहीं है। अगर आप कुछ बेचने और खरीद फरोख्त का कोई काम करना चाहते हैं ना, रिटेल सेल जिसको बोलते हैं, तो वो अगर आप कोई इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपके पास जगह है, आप आइए हमारे पास। हमारा राजौरी में भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाइए तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी फॉर्म भरने में, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, डीपीआर बनानी होती है, आपकी पूरी मदद करेंगे। आप जाइए वहाँ पे, हम अपने जो वहाँ पे जनरल मैनेजर हैं उनसे बात करके रखेंगे आपके लिए। आशिक हुसैन जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, शिक्षा इसमें कोई हमें एजुकेशन का बैरियर? इसमें ऐसा है कि अगर 8th क्लास तक अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसका थोड़ा लोन अमाउंट कम हो जाता है। जी जी। जैसे कि 10 लाख रुपए मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग में और 5 लाख मिलेंगे सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर इनके लिए थोड़ा आसान रहेगा, आसान है रहेगा। ना? आशिक जी, कुछ और जानना चाहते हैं? जैसे अनु मैम ने और मैडम नम्रता जी ने आपको बता दिया कि आपको अरे 10 सर, जी, ये दफ्तर आपने कौन सा बताया है? ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है राजौरी में। जनरल मैनेजर का ऑफिस होता है। हाँ जी जी जी, आप वहाँ जाइए, उन्हें एप्लीकेशन दीजिए और उनको आप हवाला दे सकते हैं कि आपकी अनु मल्होत्रा मैम से बात हुई है। कुछ और अनु जी आप इन्हें कहना चाहेंगे? इन जैसे और भी लोग सुन रहे हाँ, होंगे आपको। जितने भी लोग हैं राजौरी के रहने वाले, अगर वो कोई स्टार्टअप या कोई छोटा मोटा उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं या सर्विस सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ख्योड़ा राजौरी में। वहाँ पे जीएम के पास आप जाइए, आपको पूरी मदद मिलेगी वहाँ पे। अच्छा, इसमें आशिक हुसैन जी, जैसा मैम ने बताया आपको कि इसमें आपको अगर आप जैसे कोई दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं, सेल परचेज का काम करना चाहते हैं, तो 5 लाख तक लोन मिलेगा आपको, और उस 5 लाख पे आपको 35% की सब्सिडी होगी, वो आपने वापस नहीं करना है, और है ना? इंटरेस्ट जो है वो भी सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे देना है। कितने % होगा रेट ऑफ वो इंटरेस्ट? जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जिसका हम बैंक, सीख जी जी। आशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप थोड़ा नम्रता जी हमारे सुनने वालों को बताएंगे जो जम्मू से ताल्लुक रखते जी, हैं जी। कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जम्मू है, जी। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या खास, और खास करके जो स्टार्टअप के तहत हो रहे हैं? स्टार्टअप के तहत तो सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो ईडीआई को इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो अगर किसी ने स्टार्टअप लगाना है या कोई भी काम करना चाहता है हम स्टार्टअप, तो आपकी इस उसमें बात पे वापस आएंगे। एक कॉलर हैं। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं मोहित सिंह बोल रहा हूँ। मोहित सिंह। जी सर। मोहित जी, कहाँ से? सर ये परगवाल से। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। हमारे साथ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू हैं अनु मल्होत्रा जी, और GMDIC जम्मू। आप मोहित जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर वैसे हम रोजगार के लिए हमारे लिए कोई ऑप्शन है? मैंने 12th की है। आप रूरल एरिया में रह रहे हैं? हाँ सर, रूरल एरिया। जी जी। आपकी border क्वालिफिकेशन area 12वीं है? हाँ, 12th कोई class। ITI ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने? मैम मैंने कंप्यूटर किया था, वो 6 महीने का, वो गांधी वाला जो अच्छा, पॉलिटेक्निक में। तो इसके और अलावा कोई इलेक्ट्रिकल laboratory मैकेनिकल assistant ट्रेनिंग नहीं की है? लेबोरेटरी असिस्टेंट की ट्रेनिंग की है। तो आपके पास तो ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एक तो जो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, फार्मा इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे काफ़ी, उनमें भी आपका स्कोप बन सकता है। और दूसरा, आप अपना अगर काम कोई लैब खोलना चाहते हैं, उसमें आप लोन्स वगैरह अवेल कर सकते हैं, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी में, चाहे PMEGP में। तो अगर आपको उसके लिए जानकारी चाहिए तो आपका डिस्ट्रिक्ट परगवाल जम्मू में ही है? जम्मू में आता है, तो GMDIC जम्मू है, उनके ऑफिस में आप आ जाइए, आपको पूरी मदद करेंगे। वो किस तरह से लोन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वो पूरा आपको हेल्प करेंगे। DPR बनाने में भी वो मदद करते हैं। हाँ, DIC मैम मेरा ऑफिस। एक भाई है बड़ा, जी हाँ, बताइए। उसने सिर्फ 12th किया, उसने और कुछ नहीं किया। जी। उसके लिए कोई ऐसे जैसे खादी वाले लोन देते हैं या
PMEGP का ही लोन है, लोन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर 12वीं है तो उनको ज़्यादा ही मिलेगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके बनस्बत, ठीक है। और इनका रूरल एरिया के हवाले से भी कुछ ऐसे यूनिट होंगे जो ग्रामीण इलाके के लिए अलग से हों? इस तरह से कोई बड़े यूनिट्स ग्रामीण इलाकों का वो कोई इस तरह से कोई स्कोप नहीं बनता है। बट जिस तरह से इन्होंने लैब टेक्नोलॉजी वगैरह में काम किया है, तो हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से ऑलरेडी बात करके रखी है और हमने अपने ऑफिस में डायरेक्टरेट लेवल पे भी और DIC लेवल पे भी एक HRD सेल खोला है, जिसमें कुछ जो बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं जो वो अगर किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो आए हमारे पास, हम उनको हेल्प करेंगे इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको प्लेस कराने में। मोहित जी, आपने बात समझ ली? जी सर। ये जो हमारा DIC का सेंटर है ना जम्मू में, ये एग्जीबिशन ग्राउंड है। एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू में एग्जीबिशन ग्राउंड जो है ना, तवी वाले पुल के पास ही, तवी वाले पुल के पास। हाँ, आपने पुल क्रॉस नहीं करना है। जैसे ही आप तवी पुल अप्रोच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेफ्ट हैंड बाएं हाथ पे, बाएं हाथ की तरफ देखेंगे, एग्जीबिशन ग्राउंड है। उसके अंदर साइन बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जम्मू का दफ्तर है। नम्रता डोगरा जी वहाँ बैठते हैं, जो अभी आपसे बात भी कर रही थी। तो वहाँ आप आइए, जैसा उन्होंने बताया कि आपको पूरी मदद की जाएगी, और अगर आप कोई अपना यूनिट लगाना चाहते हैं उसके लिए भी लोन मिल सकता है। कुछ नम्रता जी और ऐड ऑन आप करना चाहते हैं? अगर आप अपना कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन 8 से ज़्यादा है, तो आप 25 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, रूरल में भी काफ़ी स्कोप होता है, जैसे डेयरी का यूनिट हो गया, कुछ ऐसा यूनिट वो उधर लगा सकते हैं जिसका काफ़ी स्कोप रहता है। और अगर सर्विस सेक्टर में कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे कोई सर्विस देना है, जैसे कोई ये कह रहे थे लैब वगैरह अगर खोलेंगे, तो उसमें भी इनको लोन मिल जाएगा। सर्विस सेक्टर में थोड़ा कम है, 10 लाख तक का रहता है इसमें। 10 लाख तक का लोन आपको मोहित जी मिल सकता है, और सब्सिडी भी होगी। सब्सिडी जो लोन पे रहती है वो भी रूरल में ज्यादा ही रहती है। तो हमारा बॉर्डर एरिया है इनका। हाँ बिल्कुल, आप आए, आपको पूरी तरीके से आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी हम ऑफिस में ही तैयार करेंगे, और जैसा आपका है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको देखते हुए आपको पूरा गाइड करेंगे हम लोग, ताकि आप अपना यूनिट वहाँ पे भी लगा सकते हैं जहाँ आप रहते हैं। वो डिपेंड करेगा उसका क्या स्कोप है। तो हमारे ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ रहता है जो पूरा गाइड करते हैं। जैसे हम शटरिंग होती है ना जो मैम, इसके लिए लोन शटरिंग में भी मिलता है, हर काम के लिए मिलता है। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप बहुत सारे नौजवान इकट्ठे होकर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग आप खोल रहे हैं, बनाए हैं आपने, और सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आप अचार बनाने का काम खोल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज उनमें इन्वॉल्व हैं, 10-12 फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, वो अचार बनाती हैं। तो उसमें MSME की भी स्कीम्स हैं, जिसमें वो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए मशीनरी आपको लगा के देते हैं। जैसे आपने बनाया अचार, अब उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग वगैरह के लिए वो लोग आपको हेल्प करेंगे, पर उसमें थोड़े क्लस्टर अप्रोच के साथ काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी फैमिलीज के अपलिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। आप वैसा भी कुछ सोच सकते हैं, सबको मिलजुल के अगर खोलना है कुछ, तो आप खोलिए, 10-12 फैमिलीज को इन्वॉल्व कीजिए। तो MSME वालों से भी बात करके हम आपको कॉमन फैसिलिटी सेंटर वगैरह कुछ बना के दे सकते हैं। और KVIC बी कीपिंग वगैरह उसमें भी मदद करते हैं आपकी। गांव में तो आजकल फिशरीज के यूनिट भी हैं, फिशरीज का कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। फूल अगर आप उगाते हैं तो उसमें फ्लोरिकल्चर का भी कोई यूनिट खोल सकते हैं आप। जैसे लेवेंडर वगैरह की कल्टीवेशन जम्मू में खैर नहीं है, किश्तवाड़ वगैरह जैसे इलाकों में है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी मशीनरी वगैरह प्रोक्योर करने में। ओके मैम, मैं आऊंगा मैम। आइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित सिंह। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे श्रोताओं को कि रूरल इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का भी प्रपोजल है, जो कि उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ताकि जो गांव के युवा हैं उनको वहीं रोजगार मिल सके, उनको शहर की तरफ आने की जरूरत ही ना पड़े, वहीं पे वो कुछ काम अपना शुरू कर सकें, और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे उससे। वो भी हमारा एक प्लान है। इसके अलावा मैं ऐड करना चाहती हूँ कि पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को इंडस्ट्रियल एम्बिट में रखा जाता था। अब जो सर्विस सेक्टर है ना, उसको भी केंद्रीय सरकार ने और स्थानीय सरकार दोनों ने उसको इंडस्ट्रियल एम्बिट में ले लिया है, उद्योग के एम्बिट में ले लिया है। कॉलर हैं, उनसे बात करें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जी अशोक कुमार बोल रहा हूँ, मजदूर बस्ती से। अशोक जी, क्या हाल है आपका? मेहरबानी जनाब। अशोक जी, हमारे साथ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हैं अनु जी, और जनरल मैनेजर DIC जम्मू नम्रता जी। नमस्ते जी। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या जानना चाहते हैं?
मेरे पास दुकान है छोटी सी, एक किराना बाजार छोटा सा रखा है, ज्यादा बड़ा जी नहीं है। जी। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा मैं बढ़ाऊँ। आपकी आयु क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है? शादी मेरी आज 50+ है जी, और एजुकेशन मेरी 9th क्लियर की मैंने। अंडर मैट्रिक 8th Under ये हम मानेंगे। तो क्या इनके लिए कोई स्कोप है? ये आगे किराना का छोटा सा काम कर रहे हैं, मतलब छोटी दुकान रखी है। चलती है मेरी दुकान। जी जी जी। तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें ये इनकी आयु 50+ है। एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें तो इतना स्कोप नहीं है, जी पर अगर इन्होंने पहले पीएमईजीपी का लोन लिया हुआ है तो उनके लिए इस साल से सरकार ने शुरू किया है कि वो सेकंड स्टेज में एक और बारी लोन ले सकते हैं। ये अगर हमारे ऑफिस आए तो हम इनको पूरी तरीके से गाइड कर सकेंगे जी। कि उसमें क्या फॉर्मेलिटी अशोक रहती जी, है। जनाब आपने पहले कोई लोन लिया था क्या? नहीं सर जी, मैंने अभी कोई लोन नहीं लिया। तो अच्छा, ब्रदर वगैरह अगर उसमें करना चाहते हैं काम, तो अपने ब्रदर को आगे ले आएं, उनमें उसमें पूरा उनको पीएमईजीपी का हम अवेल करवा देंगे। थोड़ी जॉइंट फैमिली है, ब्रदर भी आपके साथ रहते हैं? सर जी मैं कल आएगा जी, मेरा लड़का है। हाँ, लड़के को ले दो। 16 साल का जी। मतलब पढ़ रहा है वो? 9th पढ़ता है। 9th में? हाँ जी। 18 वो साल छोटा का है। नहीं है। चलो ऐसा है, जैसे नम्रता मैम ने आपको कहा ना, वाइफ हाँ जी। आपकी, अच्छा एक चीज और है, आपकी जो धर्मपत्नी है वो कितना पढ़ी है? सर जी वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं, गाँव के देहात से है वो। अच्छा, वो कम पढ़े लिखे। वो नहीं चलिए, पढ़ी। तो जैसा फिर भी उनको 5 लाख का लोन मिल सकता है अगर वो काम करना चाहती हैं तो। उनकी आयु कितनी होगी? वो 48। आप ऐसा कीजिए ना अशोक जी, हाँ जी जनाब। कि जहाँ हमारा नुमाइश घर जिसे हम बोलते हैं ना, एग्जीबिशन ग्राउंड, तभी के साथ ही हाँ आप जी वहाँ- एजुकेशन रोड। जी जी जी, आप वहाँ चले जाइएगा। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है। अच्छा जी। वहाँ जनरल मैनेजर हैं नम्रता जी, जो इस समय आपको सुन रही हैं यहाँ पे। जी जनाब। तो आप उनसे मिल लीजिएगा, अच्छा जी। तो वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आपकी मदद हो सकती है। अच्छा वो सारी ठीक है जी। तफसील आपको बता देंगे। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमें कॉल करने के लिए। तो आप बता रहे थे नम्रता जी कि हमारा जो डीआईसी सेंटर है जम्मू का, जी। वो क्या कोई विशेष कोशिशें, और इसमें क्या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो अर्बन एरिया में रह रही हैं और जो रूरल एरिया में रह रही हैं, उनके लिए क्या? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि पीएमईजीपी का जो लोन है उसमें महिलाएं, दिव्यांग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए सब्सिडी का अमाउंट जो जनरल कैटेगरी है उससे ज़्यादा है। कितना हो जैसे जाएगा अगर उनका? जनरल कैटेगरी में आपका जो है 15% अगर अर्बन में मिल रहा है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन हो गया, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप, ये बॉर्डर एरियाज, इनके लिए ये बढ़कर 25% हो जाता है अर्बन एरियाज में, और अगर ये रूरल एरिया में है तो 35% तक का इनको सब्सिडी अमाउंट सबसे मिलता कि जैसे कुछ हमारे पुराने रिवायती ट्रेडिशनल काम गांव में कम हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे, उन चीज़ों को फिर से जिंदा किया जाए। वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पहले आपने देखा होगा कि गांव में बिन्ने बना करते थे, पंखियां बना करती थी, बिल्कुल। बैम्बो से बहुत सारी चीजें बनती थी, टोकरियां बनती थी, छाजे जो होते हैं फसलों को करने के लिए, है ना, प्यूरिफाई करने के लिए। खजूर से हम अब पहले ही हम बोल चुके हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि युवा जो है हमारा गांव से उठकर शहर ना आए, उसको वहीं पे हम रोजगार तो जी। जो जब हम रूरल इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम इस इन्हीं पे लौट के एक्टिविटीज आएंगे। एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर ले। हेलो, नमस्ते नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? सर, मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ चवादी से। विकास जी हमारे साथ मेरी एज 44 है। तो मैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स का और फ्रूट प्लांट्स का काम करना चाहता हूँ, इसका मुझे एक्सपीरियंस है। जी जी तो क्या पीएमईजीपी में एलिजिबल बनता हूँ मैं? जी विकास जी, क्वालिफिकेशन आपकी? बीए। आपको सुन रही हैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू अनु मल्होत्रा जी और जीएमडीआईसी। हाँ, ये बहुत ही अच्छा और यूनिक काम है। यू कम फॉरवर्ड। आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स का नर्सरी वगैरह शायद आप खोलना चाहते हैं, जी मैम। तो आप आइए, इसमें आपको पीएमईजीपी की हेल्प मिल सकती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप बैंक से लोन उठा के भी कर सकते हैं, और फिर हम उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में भी। जो बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सेंट्रल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो उसमें भी जो अपनी अगर आप इक्विपमेंट वगैरह जो लगाएंगे ना, और कंस्ट्रक्शन एरिया जो होगा, उसके ऊपर भी आपको 30% सब्सिडी मिलती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आप बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। फिलहाल तो मेरा ट्रेडिंग का ही था। तो आप ये वाला करिए, स्टार्ट करिए पीएमईजीपी से। तो मैम एज वगैरह ठीक है? एज 44 है, ठीक है। एज 44। तो ठीक है, मैं फिर आप आइए और डीआईसी ऑफिस में आ जाइए आप,
तो DIC GM जो है वो डील करते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMEGP स्कीम जो है, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। विकास जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बता रहे थे वो ट्रेडिशनल के बारे में, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, जैसे कि आपने कहा छज्जे बनाने या बैम्बू क्राफ्ट था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो हमारा जो कोशिश रहेगी कि जो रूरल स्टेट बनेगा उसमें ये ट्रेडिशनल जो है, जो गांव के अपने पुराने क्राफ्ट थे, जैसे पॉटरी मेकिंग, इन सब को भी उसमें जगह मिले, ताकि उनका भी एक रिवाइवल जो है वहाँ पे हो सके। और उसमें ये भी अच्छा रहेगा कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी जहाँ जहाँ हमें दे सकते हैं वहाँ वहाँ हम मार्केटिंग भी देंगे। KVIC इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है पॉटरी वगैरह में और छोटी छोटी रूरल सेटअप्स में, जिसमें वहाँ का जो क्राफ्ट है फिर से रिवाइव हो पाए। वी कैन टॉक टू KVIC पीपल ऑल्सो, वो वहाँ जाके जिस क्षेत्र में स्पेसिफिकली चाहिए होगी वहाँ जाके अवेयरनेस देंगे। वैसे भी वो हर जगह जाके इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बड़ी जगह पे उन्होंने पॉटरी के यूनिट्स को स्टार्ट किया है, करवाया है लोगों से, और वहाँ पे कोई कॉमन फैसिलिटी के लिए मशीनरी भी अपनी तरफ से दी है। क्योंकि एक ज़माना था ना कि हमारे गांव में जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो आपकी पूरी किचन के लिए सारे के सारे बर्तन हुआ करते थे कि आपने दूध किस में गर्म करना है उसके लिए दूधनी अलग से होती है, सब्जी किस में बनाना है वो कढ़ाई अलग से मिट्टी की होती थी, और स्वास्थ्य वर्धक होता था वो तरीका। और आजकल जैसे कॉलर हैं, हम आपकी बात पे लौट के आएंगे। हेलो हेलो जी जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं सुशील कुमार। हाँ सुशील जी, जल्दी से पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? जी जी मैडम जी से बात कर रही है। जी हाँ सुन रहे हैं मैडम, आपको सुन रहे हैं। हाँ जी जी मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी मैं मैट्रिक पास हूँ। जी 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 जी, तो क्या कुछ इसके बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं? मतलब क्या आप क्या काम करना चाहते हैं कोई? हाँ ये मैट्रिक हाँ कुछ काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट। अभी क्या करते हैं आप? बड़ी सी ये अभी तो घर का बस जिम्मेदारा करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज सर अभी 34 ईयर चल रही है। 34 साल। जी जी। तो आप जिस तरह का भी काम करना चाहते हैं, कोई अपने एरिया में कोई दुकान अगर खोलना चाहते हैं, रिटेल मतलब सेल करना चाहते हैं, या किसी और तरीके का छोटा मोटा कोई इंटरनेट कैफे खोलना चाहते हैं और जो आपको हेल्प कर पाए थोड़ा, वैसा काम भी आप कर सकते हैं। तो आपको PMEGP के अंडर या स्टार्टअप पॉलिसी के अंडर लोन अवेलेबल हो सकते हैं। जी जी, ये कितना लोन मिल सकता है अगर मैं कुछ? जी जी। हाँ, आप रूरल सेटअप से हैं? हाँ रूरल एरिया है। अगर ये मैट्रिक पास है ना, इनको मिलेगा 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग में है लोन अमाउंट, और 10 लाख के करीब है सर्विस सेक्टर में। जी जी। सब्सिडी जैसे मैं बता भी चुकी हूँ, इसमें सब्सिडी क्योंकि आपका रूरल एरिया पड़ता है तो आपको इसमें जो सब्सिडी अमाउंट रहेगा वो है 25%। 25%, जैसे हमारा ना इधर बॉर्डर एरिया है। हाँ, बॉर्डर एरिया में और 10% ज़्यादा आपको सब्सिडी मिलेगी, वो 35% के तक आपको सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप जैसे जनरल कास्ट में कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, हमारा ALC बनता है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ अगर आप बॉर्डर एरिया पे हैं तो आपको सब्सिडी भी ज़्यादा मिलेगी लोन पे। जी जी जी। तो ये सुशील जी, अगर सर्विस के हवाले से काम शुरू करना चाहें तो कौन कौन से काम हैं जिनको आप थोड़ा तरजीह दे रहे हैं? सर्विस में सर हमारा तो बहुत ही, जैसे गाड़ियाँ रिपेयर करने का, गाड़ी रिपेयर करना है, इंटरनेट का कोई मोबाइल रिपेयर शॉप खोलना चाहते हैं आप, आजकल उसका बहुत काम है। मोबाइल्स हर एक के पास दो हैं, वो काम अच्छा है, आप लोग वो खोलिए, किसी वर्कर को साथ में रख लीजिए। रेस्टोरेंट कोई खोलता है, कोई कॉफी शॉप है, टी स्टॉल भी कोई खोलता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि शटरिंग का बहुत सारे लोग खोलते हैं काम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आज 5-6 दिन पहले शटरिंग का सुना था, ये एक हमारे भाई थे जम्मू के, जी जी, उन्होंने बताया कि शटरिंग के बारे में उन्होंने आज अपने आगे 10 लड़के रखे हुए हैं, उनको भी रोजी रोटी मिला है। तो आप भी कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। छोटा मोटा जिम खोल सकते हैं आप, गाँव में भी हमारे नौजवान। हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप। ये जैसे इधर है ना, कुछ हम लोगों को इतना जानकारी नहीं है, जैसे लोन लेना है, DC ऑफिस जाना है, कहाँ जाना है? DC ऑफिस नहीं जाना है, आप ना पहले DIC ऑफिस है हमारा, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है ना रजौरी का, आप वहाँ चले जाइए। हमारे GM हैं, फंक्शनल मैनेजर है, वो पूरी आपको इस चीज़ की जानकारी देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। जब वो आप बैठे होंगे, आप जाइएगा उनके पास और पूरी डिटेल वो देंगे, मैं उनसे बात करके रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी के लिए। विशेष तौर पे महिलाओं के लिए हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बच्चियां जो पढ़ लिख करके घर में बैठी रहती हैं, जो जिनके माँ बाप के मन में ये रहता है कि अब तो हाथ पीले करने हैं,
तो उससे पहले अगर बच्चियां अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं तो वो तो ससुराल में जाके भी तो वो काम कर हाँ सकती बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती हैं। जी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसमें लड़कियां जो हैं वो उन्होंने अपने सेंटर्स खोले हैं, स्टिचिंग सेंटर्स खोले हैं, बुटीक्स खोले हैं, इवन रेस्टोरेंट्स खोले हैं। मैं ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि 2017 से केंद्रीय सरकार ने और 2016 से स्थानीय सरकार ने सर्विस सेक्टर को इंडस्ट्री के एम्बिट में लाया, और जो बेनिफिट्स इंडस्ट्री को मिल रहे थे वही बेनिफिट्स अब सर्विस सेक्टर में भी मिलना शुरू हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ जिस तरह IIM, IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स यहाँ पे आ गए हैं, तो उससे सर्विस सेक्टर का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी जी। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के आने से आप कितने काम खोल सकते हैं नए नए, जिससे जो बच्चे बाहर से आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, उनको कैंपस के बाहर भी हॉस्टल फैसिलिटीज अगर देनी है तो आप हॉस्टल्स खोल सकते हैं छोटे छोटे, और उसी एरिया या उसी विसिनिटी में रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, साइबर कैफेज खोल सकते हैं, मोबाइल रिपेयर सर्विसेज का काम खोल सकते हैं, फोटो कॉपियर्स सर्विसेज का काम खोल सकते हैं। अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत अगर हम करेंगे और कुछ ना कुछ खोलेंगे तो काम जरूर चलेगा। जिस तरह के ये नई चीजें हमारी स्टेट में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए हैं, इससे बहुत इकोनॉमी फ्लरिश करेगी अगर हम लोग मिलके इसका फायदा अगर लेना चाहेंगे। जी जी। और ज़रूरत इस बात की है कि एक तो आपके मन में लगन हो, तो फिर गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो तो उनकी मदद पूरी तरह से कर सकते हैं, कहीं हमें गैप ना रहे। बिल्कुल है ना, जो काम करने वाले हैं और जो मदद देने वाले हैं, जैसे आपका ऑफिस है वो मदद करना चाह रहा है, स्कोप भी है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इमदाद भी है, तो ये है कि गैप ना रहे, पूरी जानकारी जो है नई से नई लेटेस्ट जानकारी उन तक पहुंचे। इसके लिए कुछ और प्रयास भी आपके रहते होंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे रेगुलर होते हैं। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं वो अभी थोड़ी देर पहले 2 महीने पहले हमने एक ही टाइम पे हर डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पे ये प्रोग्राम्स कराए थे, और हम कोशिश करेंगे बाकी भी रेडियो के माध्यम से या टीवी में छोटी एड्स के माध्यम से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को करते रहें, जिससे नौजवान इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अब ये है कि हमारे नौजवानों, हम इस पे बात करेंगे, फिर एक कॉलर है पहले। हेलो नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर। जी जी, अपना नाम बताएं। सर मैं पुष्करनाथ शर्मा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील ठाठरी, गांव कंठी से। पुष्कर जी, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो कैसे अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अनु जी हमारे साथ हैं और GM DIC जम्मू। आप पुष्कर जी क्या जानना चाहते हैं इस हवाले से? जी सर, मैं जानना चाहूंगा यही कि मैंने कोई पढ़ा भी नहीं है, लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, मैं देख नहीं सकता हूँ, क्या मैं भी कोई कुछ काम कर सकता हूँ? आप दिव्यांग हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि नेत्रहीन है ना? जी जी। आपकी आयु कितनी है पुष्कर जी? सर मेरी 32 साल। 32 ईयर्स। हाँ 32 ईयर्स। तो अनु जी आप क्या सलाह देंगी? अगर आप नेत्रहीन हैं, डोडा से बोल रहे हैं। अगर आप नेत्रहीन हैं, दीदी ईश्वर ने कोई ना कोई आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी बख्शी होगी, किसी चीज को पहचान पाते होंगे आप। जो भी आपको लगता है कि जिसमें आप माहिर हैं वैसा कोई काम खोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेचने के किसी की हेल्प, कोई छोटा लड़का, छोटा तो आप चाहे फैमिली मेंबर वगैरह किसी के साथ मिलके अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप आइए हमारे पास, हम आपको लोन फैसिलिटी देंगे। दीदी जी ऐसी बात है कि हम घर में 3 है जो कि हम देख नहीं सकते। हमारे घर में तो खास, घर में कोई खास तो है नहीं, क्योंकि हमारे पापा जी अब थोड़े उम्र उनकी ज्यादा हो गई है, तो बाकी हमारे घर में तो कोई नहीं है। तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि चलो। नहीं, आप मेरे को बताइए, आपको ज्यादा पता होगा आप क्या काम कर सकते हैं। चाय वगैरह का काम कर सकते हैं। आपने लाइफ में सीख लिया होगा ना कैसे अडेप्टेबिलिटी की है आपने अपने आप के साथ, कुछ सीखा है ना, उसी चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे चलिए। ठीक है, कोई भी काम जो आप कर पाते हैं, कुछ खाना बना पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, वैसा काम स्टार्ट कर लीजिए। हमारी कभी किसी ने सहायता वगैरह की नहीं, तो हमने कभी क्यों नहीं करेंगे। डोडा में भी हमारा इंडस्ट्री सेंटर है। अगर आप कुछ भी आप सोच लीजिए पहले ध्यान से कि आप क्या कर पाएंगे काम। चाय वगैरह का काम कर पाएंगे बनाने का, कोई छोटा रेस्टोरेंट खोल पाएंगे जिसमें आप ब्रेड पकोड़ा या इस तरह की कोई चीज बना पाएंगे। कोई आपको वर्कर रखना पड़ेगा तो वो काम करेगा, साथ में आपकी मदद करेगा। तो आप खोलिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस खोलिए आप। चलो दीदी जी, ठीक है, इतना हमें हौसला दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, आपकी पूरी मदद करेंगे। वो एक चीज है पुष्कर जी, मैं आप ही के बिहाफ पे मैम से ये जानना चाहूंगा कि इनको कितनी मदद हो पाएगी और उसमें इनको कितनी सब्सिडी मिल पाएगी? जैसे कि मैंने कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं है तो इनको 5 लाख तक का ही लोन मिलेगा, पर सब्सिडी क्योंकि ये दिव्यांग है इनको ज्यादा मिलेगी। इनको 35% तक सब्सिडी इनको रहेगी इसमें। पुष्कर जी
जी जी हाँ पुष्कर जी, ये देखिए जैसा नम्रता मैम ने आपको बताया कि 5 लाख तक का आपको लोन मिलेगा और उस 5 लाख में से 35% आपको सब्सिडी मिलेगी। जी जी वो आपने वापस नहीं करना है और आपके लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बड़ा कम होगा। जी जी तो डोडा में जो डीआईसी का सेंटर है ना, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डोडा, जी जी आप वहाँ जाइए। आप उनको ये बताइए कि आपकी अनु मैम से बात हुई है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू, और अनु जी भी उनको हिदायत दे देंगी। जी जी कुछ और अनु जी आप कहना चाहेंगी? आप मैं चाहती हूँ कि आप जरूर काम करें कोई ना कोई, ठीक है? चलो दीदी जी, पक्का करो आपकी कुछ दुआएं, ना कुछ। आपका आशीर्वाद होगा तो अगर हम आपसे बाद में भी कोई कोई बात नहीं, हम आप ही के लिए काम कर आपको या कुछ कर सकते हैं आपके लिए पक्का पक्का आप आइए, हमारे पास आइए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर जी। ये है कि इनकी बातचीत से लग रहा था कि जज्बा है काम करना इनमें चाहते कुछ हैं। करने का, और चलिए ज़रूरत भी है समय की। एक चीज़ ये भी है कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे अपनी, कि रोज़गार का मतलब हमारे युवाओं को, लड़के लड़कियों को ये नहीं लेना चाहिए कि रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। बिल्कुल रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। रोज़गार का मतलब ये है कि आप, इतनी स्कीम्स हैं भारत सरकार की तरफ से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी उनको इम्प्लीमेंट करती है, मदद करती है, अपना हिस्सा भी उसमें डालती है। तो आप इन स्कीमों का फ़ायदा लीजिए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाइए। जैसा बीच में एक जिक्र कर रहे थे हमारे कॉलर कि किसी ने शटरिंग का काम शुरू किया और आज 10 लड़के काम कर रहे हैं और आगे उनके। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप काम शुरू करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेगा आपका काम। जी, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आइए, जो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाइए और दिल लगा के काम कीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हम फिर वो बात कर रहे थे, वो बीच में कहीं रह गई थी, जो हमारे गांव देहात में लोग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और जो दूसरे कुछ लोग वो लकड़ी का काम करते थे, जैसे लकड़ी की चारपाइयाँ बनानी, वो बनानी धीरे धीरे, है ना, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो हर घर में है, हर गाँव में है। तो इन चीज़ों को थोड़ी मदद की जाए, जो लोग करते हैं उनको थोड़ा इमदाद, लोन, कुछ हेल्प। अगर ये कोई भी काम हमारे युवा शुरू करना चाहते हैं जी, तो जी, जी। मैं तो युवाओं से यही कहूँगी कि एंटरप्रेन्योर बनो। जी, जी। आओ, क्योंकि आज हमारा युवा पढ़ा लिखा भी है, चाहे वो शहर का हो चाहे वो गांव का हो, आज सभी पढ़े लिखे हमारे बच्चे आपको मिलेंगे। जी, जी। और बेरोजगारी भी है, लोग इंतजार कर रहे हैं सरकारी नौकरी के, जैसे आप कह भी रहे हो। जी, जी, जी। तो अगर आप अपना कुछ काम शुरू करते हो तो आप अपने साथ 10 लोग और जोड़ते हो, 10 लोग और लोग आपके साथ रोजगार पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इंडस्ट्री सेक्टर एक ऐसा है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक जो लगाता है यूनिट और उसके साथ जो 10 लोग और लगते हैं, जुड़ते हैं, मेरे ख्याल से ये ऐसा सेक्टर है कि जो हर किसी को अकोमोडेट करता है। एक चीज़ और है कि आज हमें पोल्यूशन का भी सामना है। तो गांव देहात में पहले जब भी कोई दावत हुआ करती थी, गांव में जो रेगुलरली होती हैं, वहाँ पत्तल जो है, पला की पत्तल जो बनती थी, डूने जो बनते थे, उन्हीं में लोग खाना खाते थे। और ये पला के पत्ते जो हैं, ये बाद में आपको पता है खाद का काम भी करते हैं और पशुओं का आहार भी बनते हैं। लेकिन ये काम भी कम हो गया। अब काम ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, प्लास्टिक प्लेट्स पे, प्लास्टिक बाउल्स वगैरह पे बैन हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोगों से कि इस तरह के काम जो बायोडिग्रेडेबल कमोडिटीज हैं, इनके काम स्टार्ट करें वो, और वो बहुत फ्लरिश करेंगे। और जैसे अभी आप पॉटरी की बात कर रहे थे, अब माइक्रोवेव में सबको पता है कि प्लास्टिक्स यूज करना सेफ नहीं है हेल्थ के लिए। तो ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये माइक्रोवेव्स में यूज हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। और अगर हम इस तरह की पॉटरी बनाएं जो माइक्रोवेव में यूज हो सकती है, थोड़ा सा अगर उसमें आपको कोई, जैसे हमारा EDI वगैरह, ये ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप किस तरह का काम खोलना चाहते हैं, आपको वो ट्रेन भी करवाते हैं कि इसके लिए आपको और अच्छा बनाने के लिए इस काम को, या प्रोडक्ट को मार्केटिंग बनाने के लिए आपको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वो भी वो देते हैं। तो नए काम भी आ सकता है ना, और क्या। तो रोजगार के हवाले से अगर हम बात करें कि जो टूरिज्म सेक्टर है हमारा, टूरिज्म सेक्टर भी इसमें शामिल हो सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, उसके हवाले से कोई अपना गाड़ी रख ले, कोई उस तरह से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ये सारी अब इंडस्ट्री के दायरे में आती हैं। इन कामों में जितनी भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। जो किसी उद्योग को सब्सिडीज मिलती थी, वो सर्विस सेक्टर को भी अब मिलेगी। जी जी। अब मान लीजिए जैसे कोई चाहता है कि वो पिकनिक के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को अटैच कर ले और आपसे किसी लोन जो के भी माध्यम बिल्कुल से जो भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर तो उसको कोई बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए ऑफिस खड़ा करना है उसके लिए, तो उसके लिए हम सब्सिडी भी देते हैं। और लोन तो PMEGP के हैं ही हैं,
और अगर वो अपना भी लोन कोई लेना चाहते हैं तो बाद में जो इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज मिलती हैं वो उनको भी मिलेंगी। हम चाहेंगे कि आप जो हमारा डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का कोई हेल्पलाइन नंबर हो, क्योंकि हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हों और वो चाहते हों कि वो आपसे रब्ता करना चाहें, और हमारे जो GMDIC हैं उनका भी कोई अगर कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर हो, ताकि श्रोता जब भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकें। श्रोता, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम में आज इस वक्त हमारे साथ हैं हेल्पलाइन प्रोग्राम में डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू सुश्री अनु मल्होत्रा जी और नम्रता डोगरा जी जो कि जनरल मैनेजर DIC जम्मू हैं। तो मकसद हमारा यही है कि आपको नई से नई जानकारी जो है वो आप तक पहुंचे। आप किस तरह से, जैसा आपको बताया गया कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो ये जो सब्सिडी है ये 25% है, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो ये सब्सिडी बढ़ जाती है। और फिर अगर लड़कियां काम करना चाहती हैं, जो हमारे दिव्यांग जो हैं वो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सब्सिडी की हद जो है ये बढ़ जाती है और 35% तक हो जाती है। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई ITI क्वालिफाइड कोई नौजवान है जिन्होंने ITI मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल किया, जैसे डिप्लोमा किया है कोई, तो वो हमारे पास आए। हमारा HRD सेल है जो, वो हम आपको कांटेक्ट करा देंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज ने हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि उनको ऐसे इस तरह के क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए हैं। इसके अलावा इस पे हम लौटेंगे, कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर प्रभात सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, ठट्ठर से। हाँ प्रभात जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी से पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरी मैडम ने 30 साल खोला था सर, मैं बीमार रहता हूँ। जी। मेरी किडनियाँ खराब हो गई हैं सर। जी। तो मैडम ने इसको बढ़ाने के लिए लोन लिया था बैंक से 50,000, जो मोदी योजना थी ना। जी। उसने सर 64,000 में वो फ्रिज दिया हमको, तो फ्रिज सर दूसरे महीने ही चलना बंद हो गया, अब वो नहीं है सर। ये लोन आपने DIC के थ्रू लिया था या कहाँ से लोन लिया था 50,000? हमने बैंक से पहले लोन लिया सर, हमने पहले बैंक से लोन लिया। जी। मैडम ने लिया था। आपकी धर्मपत्नी ने लिया। हाँ जी, आपकी धर्मपत्नी ने काम शुरू करने के लिए। हाँ जी सर। तो हम सर बर्बाद हो गए बिल्कुल ही, हमारा एक फ्रिज भी डाउन हो गया। जी। अब वो मानता नहीं है सर कि मैं क्या करूँ। तो सर मुझे मैडम से मिलना है, आप मुझे बताओ हम कहाँ पर आए। ये आपका जिला जम्मू पड़ता है ना? हाँ सर, ठट्ठर में, बन तालाब ठट्ठर सर। हाँ, आप तो जिला जम्मू में ही हैं। आप, ऐसा है कि जनरल मैनेजर जम्मू DIC नम्रता जी सुन रही हैं? नम्रता जी, आप इन्हें बताइए। अरे हमने कंप्लेन की थी। हाँ, आपकी बात, कोई कार्रवाई नहीं की। जी। कंपनी वाला उधर ही मिल गया सर। कोई बात नहीं प्रभात जी, आपकी बात मैम ने सुन ली है, वो आपको सलाह दे रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप किसी भी दिन आप आ जाएं दफ्तर में, तो जिस कंपनी से आपने लिया है। हाँ प्रभात जी, ऐसा है कि नम्रता जी कह रही हैं कि GM है ना DIC एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू में, एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू आपको पता है ना? हाँ जी। हाँ, आप किसी भी दिन आप वर्किंग जो दिन हो, छुट्टी ना हो उस दिन, तो आप जनरल मैनेजर मैम नम्रता जी हैं, आप उनसे मिल लीजिए। जिस डीलर से आपने लिया है उसके बारे में हमें बताएं, तो हम उससे टेकअप करेंगे। उसकी रसीद कोई साथ लाइएगा। और हाँ जी, बिल है सर, उसने बिल दिया 64,000 का। जी, ले आओ आप ले आइएगा। वैसे ये हमारा एरिया नहीं है, पर हम आपकी मदद करेंगे इसमें। तो अनु जी भी कह रही है मैडम मदद करना, आप, मैं मैडम को लाऊंगा साथ में। लाओ आप, कोई बात नहीं, लेके आओ। इनकी मदद करना। जरूर। हमारा ढाबा इधर चौक में, आप कभी भी आकर देख लेना। कोई बात 30 साल है हमारा इधर, हमने बढ़ाने का इसको सोचा था। कोई बात नहीं प्रभात जी, आपकी मदद की बहुत गंदा व्यवहार किया। कोई बात आप नहीं। आए, किसी भी वर्किंग डे आए, अपनी वाइफ को भी ले जाए, तो कोई बात नहीं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। बहुत शुक्रिया मैम आपका। ओके जी, हम बता रहे थे कोई हेल्पलाइन नंबर भी आपने, है ना? हाँ। और आप बता रहे थे। जी। हेल्पलाइन नंबर से पहले मैं यही बता रही थी कि अगर कोई ITI क्वालिफाइड बच्चे हैं वो हमारे HRD सेल को अप्रोच करें, या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं और बड़ी ब्राह्मणा के प्रेसिडेंट हैं उनको भी अप्रोच करें। हमने उनसे भी बात कर रखी है, और अभी जो हमें इंडस्ट्रीज ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उसमें ITI क्वालिफाइड बच्चे जो ये मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल की उनकी रिक्वायरमेंट है। और जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे अच्छी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एमक्योर है, कैडिला है, कैसल है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। कोई B फार्मा वाले बच्चे हों या M फार्मा वाले बच्चे हों, तो वो उनको अच्छा पैकेज देंगे। तो अगर ऐसे नौजवान हैं, वो हमारे ऑफिस को या इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को अप्रोच करें, तो हम उनकी जरूर मदद करेंगे इसमें।
तो वो वैसे आके आपके ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हाँ, हैं? हमने HRD सेल बनाया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उस सेल में हमने एक ऑफिस अलग ही रखा हुआ है जो इस तरह के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी लोगों की उनको डील करेंगे। पहले आपका जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का ऑफिस था वो भी एग्जीबिशन ग्राउंड में ही नहीं, था? अब ये उद्योग भवन है पनामा चौक में, वहाँ पे हमारा ऑफिस ठीक है, उद्योग भवन पनामा चौक रेल हेड कॉम्प्लेक्स रेल हेड के पास। कॉम्प्लेक्स जी में, जी जी जी, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन हमारे पास मुश्किल से 1 मिनट है, आप जल्दी से अपना हेल्पलाइन नंबर जो है वो दे दें। हेल्पलाइन मेल ID आप लिख लीजिए हमारी पहले, जी जी, डायरेक्टर INDCOM jammu@gmail.com, और फोन नंबर्स लिखिएगा 0191-247-4085 और 0191-254-4771। ये DIC का एक बार फिर से बता दें हम। 0191-254-771। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, FM 104.5 मेगाहर्ट्ज लाइव फोन इन हेल्पलाइन प्रोग्राम में आज हमारे साथ थी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू सुश्री अनु मल्होत्रा जी और GMDIC जम्मू नम्रता डोगरा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो श्रोताओ, हमारे आज के प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए रेडियो कश्मीर जम्मू।